गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। आज सुबह की ताजा तरीन खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। This news bulletin is brought to you by Burma Jewellers Solan, the biggest jewellery showroom of Himachal Pradesh. पहले चरण में 1900 मीटर बढ़ेगा गग्गल एयरपोर्ट का रनवे। सेंट्रल वाटर एनर्जी रिसर्च सेंटर ने दी मांझी खड्ड पर ओवरब्रिज बनाने की मंजूरी। भद्रोआ रेंज के गंगत बीट में वन काटुओं ने खैर के पेड़ों पर चलाई कुल्हाड़ी। ट्रैक्टर सहित 40 मूछें जब्त। शिवरात्रि महोत्सव में जागृति संयुक्त देता समूह किन्नौर के स्टॉल पर खूब उमड़ रही भीड़। अब समाचार विस्तार से। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार की सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई है। मांझी खड्ड पर ओवरब्रिज बनाने का फैसला लिया गया है। पुणे स्थित सेंट्रल वाटर एनर्जी रिसर्च सेंटर के एक्सपर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट डीसी कांगड़ा को सौंप दी है। रिपोर्ट के अनुसार मांझी खड्ड पर कंक्रीट का ब्रिज बनाकर रनवे की लंबाई बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। मौजूदा समय में रनवे 1376 मीटर लंबा है। अब पहले चरण में इसकी लंबाई बढ़ाकर 1900 मीटर की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में इसे बढ़ाकर 3010 मीटर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि रनवे की लंबाई बढ़ाने के लिए मांझी पुल पर ओवरब्रिज बनाने के अलावा प्रस्तावित पठानकोट मंडी 4 लेन को भी थोड़ा बहुत डाइवर्ट करना होगा। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स मिस हिमाचल 2023 ब्रॉट टू यू बाय अर्ली यूनिवर्सिटी, पावर्ड बाय डाबर आमला हेयर ऑयल। प्रतिभा और ग्लैमर की एक शानदार सौंदर्य प्रतियोगिता। प्रदेश भर में ऑडिशन शुरू। विजेताओं को मिलेगा 1 लाख तक का कैश प्राइज। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल और फॉलो करें मिस हिमाचल फेसबुक और मिस हिमाचल ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर। मिस हिमाचल 2023 ब्रॉट टू यू बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, पावर्ड बाय डाबर आमला हेयर ऑयल, ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल केयर, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर वेलवेट क्लार्क्स एक्सोटिका जीरकपुर, रेडियो पार्टनर बिग FM। वन मंडल नूरपुर के अंतर्गत भद्रोआ वन परिक्षेत्र की गंगत बीट में अवैध कटान का मामला सामने आया है। वन काटुओं ने खैर के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई है। भटौली गांव के किसान सुखदेव शर्मा ने बताया कि वन काटुओं ने उसके खेत से खैर के पेड़ काट लिए हैं और ट्रैक्टर पर लोड करते वक्त जब उन्होंने मुझे आता देखा तो वे भाग गए। क्षेत्र में पहले भी खैर चोरी के मामले सामने आ चुके हैं। वन विभाग द्वारा इस क्षेत्र में सूखे पेड़ों का कटान लगाया गया है, जबकि जो पेड़ कटे हैं वे सभी हरे पेड़ हैं। थाना इंदौरा व वन विभाग की टीम ने चोरी का मामला दर्ज कर ट्रैक्टर व खैर के लगभग 40 खैर के मोछों को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वन मंडल अधिकारी नूरपुर कुलदीप सिंह ने बताया कि वन विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। कोई भी अवैध कटान करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हाँ जी, पिंड भटोली, डाखाना मदोली। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਘਰ ਥਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਇਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਈ ਜਾਈ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਖੈਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਵਢਾਇਆ ਜੀ। ਖੈਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵਢਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਖੈਰਾਂ ਦਾ ਵਢਾਇਆ ਦਾ ਡੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ 30-40 ਪੀਸ ਕੱਚੇ ਖੈਰਾਂ ਦੇ ਵਢਾਏ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, CA ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਏ ਦੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜੀ ਤੇ ਮਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਜੀ।
विभागीय प्रदर्शनी मंडी में नाबार्ड के सौजन्य से शिवरात्रि महोत्सव में जागृति संयुक्त देयता समूह किन्नौर द्वारा स्टॉल लगाया गया है, जिसमें खूब भीड़ उमड़ रही है। स्टॉल में किन्नौर के राजमा, बादाम, खुमानी, जौ का सातू और हाथ व खड्डी से बनी शॉल, मफलर, चोली, फेरन, बास्केट, कोट, टोपी आदि उचित दाम में उपलब्ध है। स्टॉल के विक्रेता रामकृष्ण ने बताया कि नाबार्ड के सौजन्य से देश के कई राज्यों में स्टॉल लगा चुके हैं। जागृति संयुक्त देयता समूह किन्नौर में 140 लोगों को रोजगार दे रखा है। उन्होंने बताया कि जौ का सत्तू को नाश्ते में खाया जाता है और इसको खाने से बीपी, कैंसर, शुगर व हार्ट के मरीजों को राहत मिलती है। उन्होंने बताया कि खुमानी को खाने से शरीर में ताकत आती है और दिमाग को तेज करता है। उन्होंने बताया कि किन्नौर जिला विकास अधिकारी विजय नेगी द्वारा उन्हें ये मंच उपलब्ध करवाया गया है। गाँव बड़ी तहसील जिला किन्नौर से हूँ। मैं JLG का मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमने यहाँ पे नाबार्ड द्वारा हमें यहाँ पे एग्जीबिशन में मतलब भेजा गया है, तो हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ लेके आए और साथ ही साथ हमने हैंडमेड का भी हमने मतलब जो सामान है बास्केट, कोट, टोपी, चोली और मफलर इत्यादि लेके हम आए हैं। और हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक राजमा, ड्राई फ्रूट्स, बादाम और हमें जौ के सातू ये चीज़ भी लेके आए हैं। साथ ही साथ हम इस एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुँचाने का भी हम काम कर रहे हैं और लोगों को हम हर चीज़ के बारे में हम इसकी जानकारी भी देते हैं। हमें किस तरीके से बनवाते हैं, किस तरह से करते हैं। जैसे हमारे ये हैंडमेड है, हमने इसको मतलब पट्टी बनवाते हैं, मतलब लोकल खड्डी में अपना जो लोकल खड्डी होता है हमने उसको बनवाते हैं। और इसके साथ ही साथ जो इसकी जो उलन है हमारी भी बेड की उलन होती है, ताकि लोग को मतलब हम जो यहाँ पे हम स्टॉल में बैठते हैं तो हम नेचुरल चीज़ को हम दिखाते हैं। हमारे पास कोई भी रोजाना मेड नहीं होते, हमारे पास जो भी हमारे पास आइटम होती है वो हमारी नेचुरल चीज़ होती है। इसीलिए हम नाबार्ड द्वारा हम यही कहते हैं कि नाबार्ड के पदाधिकारी का हम धन्यवाद करते हैं कि हमें आज तक हमें बड़े बड़े मतलब स्टॉल और बड़े बड़े मंच तक हमें पहुँचाने का हमें काम किया है, हमें दिया है। ये ज़्यादा ना कहता हुआ मैं नाबार्ड के प्रेसिडेंट पदाधिकारी को धन्यवाद करना चाहूँगा, इतने बड़ी मंच तक हमें भेजने का काम किया। मैं लगभग मेरा हिमाचल के अलावा भी हमें बाहर का भी हमें स्टॉल मिला है। मैं जम्मू कश्मीर तक और देहरादून भी हमें जाने का मौका मिला है। नाबार्ड ने हमें आगे से आगे भेजाने मतलब सामान को मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य पहुँचाने का हमें नाबार्ड ने पूरा सहयोग किया हुआ है। तो हम आते रहते हैं, शिमला में हमारा सबसे ज़्यादा रहता है और मंडी में हमारा दूसरी बार का है। खुमानी हमारा ये ड्राई फ्रूट है जो मतलब इसके अंदर जो गुठली होती है इसके सेहत के लिए मतलब सेहत के लिए भी अच्छा होता है, मतलब जैसे हार्ट के लिए मतलब हार्ट के लिए भी अच्छा होता है। और इसका मतलब जो उसका तेल भी होता है, तेल हमें तेल तो नहीं लाए, इसका भी तेल भी हम बहुत ही फायदेमंद होता है दिमाग के लिए। जिला ऊना में गर्मियों के सीजन में आगजनी की घटनाएं काफी देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार फरवरी माह में हुई 2 आगजनी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें 4 प्रवासी बच्चे जिंदा जल गए जबकि 40 झुग्गियां राख हो गईं। इन घटनाओं से सबक लेते हुए जिला प्रशासन ने फायर सीजन में आगजनी की घटनाओं की रोकथाम को लेकर प्रभावी कदम उठाने का ऐलान कर दिया है। डीसी राघव शर्मा का कहना है कि प्रवासी श्रमिकों की झुग्गियों में आगजनी के मुख्यतः 2 ही कारण निकलकर सामने आए हैं। इनमें से एक शॉर्ट सर्किट का होना और दूसरा खाना पकाने के बाद झुग्गियों में आग को खुले में छोड़ देना। इसके लिए प्रशासन जागरूकता अभियान चलाने जा रहा है। दूसरी तरफ बिजली बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी संयुक्त टीमों का गठन करते हुए स्लम एरिया में चल रहे बिजली के अवैध कनेक्शन को बंद करने का काम करेंगे। सर, जो प्रवासियों की झुग्गियां उनमें आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और अभी आगे गर्मियों का सीजन भी आने वाला है, तो इसको लेकर प्रशासन द्वारा किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? झुग्गियों में जो आगजनी की घटनाएं हैं उनमें प्राय देखा गया कि शॉर्ट सर्किट या फिर जो खाना पकाते हैं उसमें आग को प्रॉपर्ली नहीं बुझाना जो है उसके 2 कारण रहे हैं। तो इसमें पिछले वर्ष की तरह हमें एक तो फायर डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए हैं कि सारी झुग्गियों में जाके अवेयरनेस किया जाए कि इस तरह का कोई भी जो सुलगती हुए चिंगारियाँ जिनसे आग लग जाती है उस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो छोड़ी ना जाए उन झुग्गियों में। और दूसरा जो इलीगल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेके कई लोगों ने प्राइवेट लैंड्स पे झुग्गियाँ बनाई हुई है उसको चेक करने के बिजली विभाग को भी निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही गवर्नमेंट लैंड पे जितनी भी झुग्गियाँ इलीगली तरीके से बनाई गई हैं उनको रिमूव करने के आदेश दिए हैं। जहाँ पे भी झुग्गियाँ बनाई जाए वहाँ जो भूमि मालिक है वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके जो सेफ और तरीके से बने हुए स्ट्रक्चर्स में ही लेबर्स को रखे, इस तरह के आदेश दिए। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं।
ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहाँ मिली है? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने, और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाए जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।